एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग जो प्रैक्टिस क्लास के लिए आपको बोला गया था, तो आज हम लोग प्रैक्टिस क्लास करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे क्लास में बहुत ही छोटे छोटे। देखिए स्पोकन कहाँ से स्टार्ट होता है मैं आपके जहन में भर दूंगा, आप कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि मैं आपको वैसे ही सेंटेंस दूंगा जो आप पढ़े हैं, और उस पढ़े हुए सेंटेंसों की आप स्टोरी भी बना सकते हैं। अगर आपको स्टोरी बनाना आ गया, स्टोरी का मतलब बात करना आ गया, तो इतना जान लीजिए आपके दिमाग में इंग्लिश फीडअप हो गई, फीड होने लगेगी धीरे धीरे। ठीक है ना? जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पोकन स्ट्रांग हो जाएगी। गॉट इट? यानी कि आप अपने होम में भी अगर कोई भी सामान है तो उसको आप हिंदी वर्ड का यूज ना करें। ओनली स्पीक, ओनली कॉल इंग्लिश। जैसे आपके घर में कुर्सी होती है, कुर्सी आप जानिए कि ये कुर्सी होती है, बट उसका यूज मत करिए। जैसे दिस इज अ चेयर, दिस इज फैन। ठीक है ना? डोर, विंडो, बेड, वेजिटेबल्स, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, पी, रेडिश, ऑनियन, ये सब क्या है? अगर ऐसे यूज करेंगे तो इंग्लिश आपकी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। तो देरी न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं इन सेंटेंसों को, और प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी कि वाकई में हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना? कि हम अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। देखिए बुक रीडिंग भी इसको आप कह सकते हैं। बुक रीडिंग अधिक से अधिक करेंगे तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। जैसे देखिए पहला वर्ड क्या है? देयर वाज अ फार्मर। था एक किसान। तो यानी इसका शुद्ध रूप क्या होगा? एक किसान था। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस उसके आगे ही लिव। देखो पढ़ने का, देखिए अगर आपको मात्रा और ककहरा आता है, क्या आता है? मात्रा ककहरा, तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे बुक रीडिंग, आज वो मैं सिखा रहा हूं आपको। जैसे HE को तो आपने पढ़ा ही है, ही हो गया। देखो LI से ली हो गया, V से वाह हो गया, D से डा हो गया, तो लिबर्ड लिबर्ड आएगा। तो आप अगर उस साउंड को सुने हैं ना, तो आप वास्तविक बता देंगे एक्चुअल में क्या है। लिबर्ड नहीं है, लिव्ड। क्या है? लिव्ड। इन, इन, फिर देखो विलेज। अरे सर पढ़ाए थे विलेज होता है, विलेज मीन्स गांव। माई विलेज नेम इज, माई विलेज नेम इज नहिया। ठीक है ना? इस तरह से। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं आप कैसे रीडिंग करेंगे। फिर आ गया ये, तो ये बार बार आएगा तो रिपीट होगा ना, तो आपके मेमोरी में ज्यादा आ जाएगा ये। ठीक, ही अभी पिछली क्लास में हमने सीखा था HAD को क्या बोलते हैं? हैड। FOUR। अरे ये तो नंबर में आता है, 4 है। तो बताइए आप कितना अच्छे से पढ़ लिए। ही हैड 4 sons, सन्स। सन्स मीन्स क्या होता है? पुत्र, है ना? यानी ही हैड 4 sons, उसके 4 लड़के थे। यही तो होगा। ही हैड अ बॉय, उसके एक लड़का था। लेकिन यहां है ही हैड 4 sons, उसके 4 लड़के थे। ठीक है? फिर दे, दे, DI से डी ड, डी ड, है ना? मात्राओं के अकॉर्डिंग में देखिए पढ़ रहा हूं। DID डीड, NOT नोट। नोट तो नहीं, अगर नोट आया तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, नहीं नोट नहीं, नॉट है। नॉट, नो और नॉ। ठीक है ना? नॉ में सिर्फ चंदा रहेगा। ठीक है ना? नॉट, वांट। अच्छा सर पढ़ाए तो थे, वांट है। दिस इज वांट टू वर्क, ये मात्रा है वर्क। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी में देख लीजिए जैसे दिया है, हिंदी पढ़ने का देखिए तरीका है ये। जब आपको मात्राएं आती हो थोड़ा थोड़ा और मिला के आप पढ़ना सीखते हैं, कैसे पढ़ेंगे? वाह वाह में वो छोटी की मात्रा वी, नो द, वी नो
आ गया कि नहीं? ऐसे ही इंग्लिश को भी रीडिंग करेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, रीडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना? तो दे डिड नॉट वांट टू वर्क वन, देखिए आया ये DAY पढ़े ही हैं, वन डे हिज FATH ईयर, अरे मैम बताई है, फादर कॉल्ड, कॉल्ड तो होता नहीं, कॉल्ड, इट्स कॉल्ड THEM, थेम, थेम नहीं, देम, है ना? तो जब दोबारा रीडिंग करेंगे तो कैसे होगा? देयर वॉज अ फार्मर, ही लिव्ड इन अ विलेज, ही हैड 4 sons, दे डिड नॉट वांट टू वर्क, ठीक है ना? वन डे हिज फादर कॉल्ड देम, है ना अमेजिंग? इस तरह से आपको रीडिंग भी करना है, बात समझ में आ गई ना? तो आप इन चीजों को अच्छे से सीखेंगे, रीडिंग करेंगे, आज से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश रीडिंग बहुत अच्छे से जान जाएंगे, बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि बेटा जो अच्छा लिसन करेगा, ठीक है ना, जैसा आप ग्रहण करोगे वैसा ही तो फ्लो होगा आपका, जैसा ऑब्जर्व वैसा फ्लो, ठीक है ना? अच्छी बातें आपने सुनी तो अच्छी चीजें निकलेंगी, लड़ाई झगड़े की बातें निकले, आपने ऑब्जर्व किया तो वैसे ही आपकी सोच होगी, वैसा ही आप फ्लो करेंगे दूसरों के सामने, ठीक है ना? तो आपको पढ़ना है, जिस तरह से हम पढ़ाते हैं उसी ढंग से आप करिए, आशा ही नहीं भरोसा है कि आप एक दिन इंग्लिश बहुत अच्छी सीख जाएंगे, ठीक है ना? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये ऐसी जानकारियां उन बच्चों के पास पहुंचे जिन जिन बच्चों को इनसे दूर अपने आप को वो रखे हैं, इनका फायदा नहीं उठा पाते, ऑनलाइन नहीं देख पाते, लेकिन उनको शेयर करेंगे तो उनको जानकारी मिलेगी, अनुभव मिलेगा, ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही, गुड डे, टेक केयर।